स्पेन के एक छोटे से शहर में वेंसियन नाम का आदमी एक ग्रोसरी स्टोर के अंदर घुस जाता है। अपनी जैकेट के अंदर बोतल छुपाने लगता है और उसका बेटा लैन बाहर खड़ा वेट कर रहा होता है। लैन के पास एक स्पेशल पावर है जिससे वो इल्यूजन क्रिएट कर सकता है। स्टोर की ओनर को उसके पापा की चोरी बिल्कुल समझ नहीं आती। खैर विंसेंट चोरी करके और एक छोटी सी चीज खरीदता है ताकि शक ना हो और बाहर आ जाता है। लैन इल्यूजन चलाता रहता है जब तक विंसेंट अपनी गाड़ी ढूंढता है। तभी कुछ लड़कियां वहां से गुजरती हैं और लैन को देखकर हंसने लगती हैं और उसे पागल कहकर उसका मजाक उड़ाती हैं। ये बात लैन को चुप जाती है और उसका कंस्ट्रक्शन टूट जाता है, यानी इल्यूजन खत्म। जिससे स्टोर की ओनर को बोटल्स गायब दिख जाती हैं। गुस्से में हैमर उठाकर वो वेंसेंट के पीछे भागती है। इससे घबराहट में लैन एक और इल्यूजन क्रिएट करता है जिससे ओनर को लगता है जैसे उसके हाथ में गन हो, लेकिन ओनर डरती नहीं, सीधी उसकी तरफ चलती आती है। लैन का कंट्रोल छूट जाता है और गोली चल जाती है। ओनर जमीन पे गिर जाती है और उस पर लैन के दिमाग में उस औरत की पूरी लाइफ की फ्लैशबैक आ जाती है। साइरस बजते हैं, पुलिस आ रही होती है। वेंसेंट तुरंत लैन को गाड़ी में खींचकर गाड़ी तेज भगा लेता है, लेकिन जब एक पुलिस ऑफिसर उस औरत को चेक करता है तो उसके शरीर पर कोई गोली का निशान होता ही नहीं है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वेंसेंट फुल स्पीड से भगाता है। पुलिस की गाड़ी भी पीछे लग जाती है। फिर लैन आगे का शीशा एडजस्ट करता है और इल्यूजन डाल देता है। पुलिस को लगता है वो एक अलग रोड पे जा रहे हैं। वेंसेंट गुस्सा हो जाता है कि ऐसे सरेआम अपनी पावर्स मत यूज करो। इल्यूजन थोड़ी देर तक चलती है, लेकिन जैसे ही गाड़ी दूर निकल जाती है वो टूट जाता है। पुलिस को समझ आ जाता है कि वो बेवकूफ बन गया था। पीछा करना दोबारा शुरू हो जाता है। गुस्से में लैन अपने बाप से लड़ता है, बोलता है हम चुप चुप के क्यों जी रहे हैं, मैं अपनी पावर्स यूज करके अमीर क्यों नहीं बन सकता। वेंसेंट स्ट्रिक्टली मना कर देता है, ये टेंशन खींच लेगा, इसमें खतरा है। तब लैन पूछता है हम लोग है कौन, तो वेंसेंट चुप रहता है। खैर बीच पे पहुंचते ही लैन अपनी पावर्स को दोबारा यूज करता है, जिससे पुलिस वाले को इल्यूजन दिखाई देता है जैसे खतरनाक गोलाबारी चल रही हो। उसकी नजर में आइस उसकी गाड़ी में गिरता है और उल्ट जाती है और कल्टियां खाकर गैस स्टेशन के पास रुकती है। पुलिस ऑफिसर घबरा जाता है, लेकिन एकदम से इल्यूजन खत्म हो जाता है। अब नॉर्मल हो जाता है, लेकिन पूरा सीन सीसीटीवी पर रिकॉर्ड हो जाता है। पुलिस सीधा एक मिस्टीरियस डॉक्टर एड्रीना के पास पहुंच जाती है। अगली सुबह वेंसेंट और लैन अपने अबॉन्डेंट शिप यानी जो उनका छुपा हुआ घर है उनमें उठते हैं। लैन अपने ख्वाब में होता है जिसमें उसकी माँ गाना गा रही होती है। फिर अचानक चीखने लगती है। ये ख्वाब देखकर लैन डरा हुआ उठता है। ये ख्वाब उसको डेली आता है। आज लैन का बर्थडे है, इसलिए वेंसेंट उसका बर्थडे स्पेशल बनाने के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और माँ की एक पुरानी फोटो दिखाता है। लैन चाहता है कि इसकी बर्थडे पे गेमिंग जोन जाया जाए, लेकिन वेंसेंट मना कर देता है। गुस्से में लैन रूम में चला जाता है और ट्रेनिंग डमी पे अपना गुस्सा निकालता है और डिसाइड करता है वो चुपके से निकल जाएगा। तभी टाउन में वही ऑफिसर बार वाली को गोलाबारी वाली कहानी बता रहा होता है। एक आदमी जिसे द पेशेवर कहा जाता है वो ये बातें सुन लेता है और अपनी पावर्स यूज करके ऑफिसर को मार देता है। वो ये पहली बार नहीं कई बार कर चुका है। खैर उसके बाद शाम को एक स्पेशल टीम उनके घर में घुस जाती है। टीवी देखते हुए वेंसेंट को कुछ पता ही नहीं चलता और अचानक वही डॉक्टर एड्रीना सामने आती है। पुराने दोस्त की तरह बिहेव करती है और वो कहती है वो एक एजेंसी से है, उसे लैन के बारे में जानना है, लेकिन वेंसेंट मना कर देता है। एजेंट्स उसको पीटने लगते हैं। तभी उनका आदमी बताता है कि लैन गेमिंग जोन में मिल गया है। गेमिंग जोन में लैन एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन पेशेवर और एजेंट उसके पीछे लग जाते हैं। पेशेवर एक एजेंट को साइड में खींचकर मार देता है और रेडियो से फेक वॉइस क्रिएट करके एजेंट्स को बेवकूफ बना देता है। एड्रीना अपनी टीम को लैन को पकड़ने का मना कर देती है और पेशेवर को पकड़ने का कहती है और फिर उनके बीच में एक दमदार फाइट शुरू होती है। पेशेवर एक हेलमेट से अपना पावर्स ब्लॉक होने के बावजूद सबका कचुम्बर बना देता है। इल्यूजन के साथ खेलता है। एजेंट्स गिरते जाते हैं, लेकिन जब तक वो लैन तक पहुंचता है एड्रीना के लोग लैन को पकड़कर वैन में ले जाते हैं। वैन के अंदर लैन को बांध देते हैं और उसका ब्लड सैंपल ले लेते हैं। एजेंसी फैसिलिटी में एड्रीना लैन को सच बताती है। वो बताती है एक सिगरेट वार चल रही है एजेंसी और द अवेयरनेस के बीच में। ये लोग सरकार को कंट्रोल करते आए हैं और हमने तुम्हें इसलिए पकड़ा है क्योंकि तुम्हारा ब्लड फार्मूला उनके पावर्स को ब्लॉक कर सकता है। फिर एड्रीना टेस्ट करती है लैन की एबिलिटी का। इमोशन के ट्रिगर से उसका इल्यूजन और पावरफुल बन जाता है, जिससे वो एक बीच क्रिएट कर देता है। फिर एक छोटी सी मक्खी को लूप में डाल देता है, लेकिन लैन गुस्सा हो जाता है। वो डिमांड करता है कि उसे अपने पापा से मिलवाया जाए। एड्रीना उसे वेंसेंट के पास ले जाती है। वेंसेंट वार्न करता है एजेंसी पे भरोसा मत करना, वो तुझे सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करेंगे। ये सुनते ही एड्रीना कहती है तुम इसकी बातों पे यकीन कर रहे हो जो तुम्हारा बाप भी नहीं है, और तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो तुम अपनी दूसरी पावर यूज करके अपने बाप की यादों को देख सकते हो। तुम किसी की भी मेमोरी को देख सकते हो। लैन वेंसेंट की यादों में घुस कर देख लेता है कि वेंसेंट असल में उसका बाप ही नहीं है, उसने एजेंसी से उसे छुपाया था। एड्रीना कहती है तेरी माँ शायद अभी भी जिंदा हो। ये बात लैन को हिला कर रख देती है। एजेंसी अब उसका ब्लड से फार्मूला एक्सट्रैक्ट करना चाहती है, लेकिन एड्रीना के मन में एक और प्लान है। लैन एक इकलौता इंसान है जिसे पहली बार किसी
पेशेवर ने जन्म दिया है और उसकी स्टोरी भी अभी शुरू हुई है। एड्रीना को पूरा यकीन है कि लैन के अंदर एक तीसरी एबिलिटी भी जाग सकती है और वही उनका क्लोता डिफेंस होगा अगेंस्ट द मूल, जो उसे द मूल नाम के बंदे से बचाएगा। लेकिन अमेरिकन ऑफिसर इस मूल को सिर्फ एक मौत समझता है। फैसिलिटी के अंदर एक डॉक्टर लैन की रिपोर्ट चेक करता है और मुस्कुराता है। उसका न्यूरॉन फैक्टर 204% निकला है। रूम में लैन को एस्टर नाम की लड़की कहती है, वो कहती है तुम बस एक लैब के चूहे हो और चूहे के साथ लैब में क्या होता है वो तो तुम जानते हो। फिर वो उसे उसके साथ भागने का कहती है और लैन मान जाता है। फिर दोनों नीचे निकलते हैं लेकिन गार्ड्स घेर लेते हैं और तभी पता चलता है एस्टर कोई आम एजेंट नहीं है। एक बातों, एक फुर्ती और अपनी डेडली स्किल से वो पूरे गार्ड्स को मिनट्स में डाउन कर देती है। फिर दोनों भागने लगते हैं लेकिन लैन कहता है मैं बिना वेंसेंट के कहीं नहीं जाऊंगा, इसकी मेमोरीज ही मुझे आंसर देंगी। वो वेंसेंट को खींच कर बाहर निकालते हैं और गाड़ी ढूंढते हैं। एड्रीना अलार्म बजा देती है। एजेंट्स फायरिंग शुरू कर देते हैं। लैन इल्यूजन क्रिएट करके गार्ड्स को कंफ्यूज करता है और गाड़ी भगा लेता है। गाड़ी के अंदर वेंसेंट और लैन में लड़ाई शुरू हो जाती है पुरानी बातों को लेकर। फैसिलिटी के अंदर अफरा तफरी बच जाती है। वही डॉक्टर जो रिपोर्ट चेक कर रहा था अचानक गन निकालता है और सबको शूट कर देता है। सिक्योरिटी कैमरा चेक करता है और अपनी असली आइडेंटिटी रिवील करता है और ये और कोई नहीं वही पेशेवर होता है। माउंटेन रोड पर लैन की खराब ड्राइविंग से गाड़ी के टायर फट जाते हैं जिससे उनकी गाड़ी जंगल में कल्टियां खाते हुए गिरती है और तभी लैन एक इल्यूजन क्रिएट करता है ताकि एरिया खाली लगे। पेशेवर आ जाता है और इल्यूजन देखकर सिर्फ मुस्कुराता है और चला जाता है। तीनों एक पुराने मोटल में छुप जाते हैं। अगली सुबह लैन और आस्टर उसी लैब के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर वो रूम में आते हैं तो वेंशियन टून होके पड़ा होता है। आंसर के लिए लैन फिर से उसकी मेमोरी में घुस जाता है। इस बार उसे एक शॉकिंग बात पता चलती है, यही कि एड्रीना एक कामसी की फाइल चेक कर रही है। वैन के ड्राइवर को फार्मूला जेक्ट करने का ऑर्डर देती है। पीछे एक मास्क पहना आदमी जिसके 3 उंगलियां गायब हैं। ये देखते ही लैन का कनेक्शन टूट जाता है। फिर उसके बाद लैन एक बैंक जाता है और वहाँ की कैशियर को एक पेपर देता है और इल्यूजन क्रिएट करता है जिससे वो उसे चेक समझ लेती है और पैसे दे देती है। इल्यूजन खत्म होते ही कैशियर को पता चल जाता है और सिक्योरिटी बुला लेती है। लकीली एस्टर आ जाती है और दोनों यहाँ से भाग जाते हैं और कमरे में एस्टर मजाक में पैसे हवा में उड़ाती है और शॉवर के लिए चली जाती है। लैन नोटिस करता है कि वेंचर्ड गायब है। तभी एक कार उनके फ्लैट के पास आके रुकती है। लेकिन इल्यूजन बना लेता है जिससे रूम खाली लगे। पेशेवर अंदर आता है लेकिन लैन एक मिस्टेक कर देता है, मिरर कवर नहीं करता क्योंकि रिफ्लेक्शन पे इल्यूजन काम नहीं करता। पेशेवर ट्रिक देख लेता है और उसका इल्यूजन तोड़ देता है। फिर उनके बीच में फाइट शुरू हो जाती है। लैन शिफ्टिंग इल्यूजन बनाता है लेकिन पेशेवर और मूव काउंटर कर देता है। लैन टेबल उठाता है फिर चेयर, लेकिन सब बेकार। पेशेवर उसे दीवार पर फेंक मारता है और उसके दिमाग में घुस जाता है। उसे पता चल जाता है लैन ने बैंक से पैसे पोलैंड जाने के लिए चुराए थे, साइंटिस्ट को ढूंढने के लिए, उसकी लैब जाने के लिए। फिर पेशेवर उसे छोड़ देता है और चला जाता है। लैन दोबारा अपनी माँ का ड्रीम देखता है लेकिन वेंशन उसे हलाकर जगा देता है। टेंशन हाई होती है। वेंशन गुस्से में चिल्लाता है तेरी बैंक रॉबरी की वजह से हम सब खतरे में हैं। लैन उसे डैड के बजाय नाम से बुलाता है और दोनों में अच्छी लड़ाई होती है। वेंशन उसे चॉइस देता है। वो कहता है या तो खतरनाक रास्ते पे चल और बर्बाद हो जा, या मेरे साथ चल, हम दोबारा नई जिंदगी स्टार्ट करेंगे और एक साथ रहेंगे जैसे पहले रहते थे। लेकिन लैन नहीं मानता और बिना सोचे डिसाइड करता है वो पोलैंड अकेला ही जाएगा। उधर एड्रीना और अमेरिकन स्टोलन कैश के सीरियल नंबर ट्रेस करके लैन का पता लगा लेती है। उन्हें पता चलता है कि पैसों से उन्होंने पोलैंड जाने के लिए टिकट खरीदे हैं और फिर पोलैंड में लैन और एस्टर लैब ढूंढने निकलते हैं लेकिन एजेंट्स वहाँ ऑलरेडी होते हैं। लेकिन पेशेवर आकर उनको खत्म कर देता है और वो दोनों बासानी लैब तक पहुंच जाते हैं। लैब बिल्कुल पुरानी और टूटी हुई होती है। अंदर जाते ही लैन को उसको सपने वाला रूम दिखाई देता है लेकिन लैन को रूम छोटा लगता है। उसे शक होता है और वाल नॉक करके देखता है। चेक करने पर एक जगह से उसे होलो साउंड सुनता है जिसे तोड़ने पर एक सीक्रेट रूम मिलता है जिसमें कैबिनेट्स, डॉक्यूमेंट्स और नोटबुक मिलती है। अंदर एक फोटो मिलता है लैन की माँ का। जब एस्टर उस फोटो को उल्टा करती है तो पीछे लिखा होता है कि लैन का दादा ही साइंटिस्ट था जिन्होंने अपनी बेटी पे एक्सपेरिमेंट किए। दूसरी तरफ शिप पे वेंशन अल्कोहल में डूब रहा होता है। एड्रीना आती है, उसे कह देती है अब शराब छोड़ एक असली बाप बन, अगर अब तुमने लैन की मदद ना की तो पूरी जिंदगी पछताओगे। दूसरी तरफ लैब में एस्टर लैन को सरप्राइज देती है। वो उस पेशेवर के साथ खड़ी होती है। वो कहती है ये तुझे आंसर दिलाएगा। लैन उस पर यकीन नहीं करता और एक गन का इल्यूजन बनाता है। पेशेवर हंस देता है क्योंकि वो जानता है ये फेक है। मल्टीपल लैन वर्जन उसे कंफ्यूज कर देते हैं लेकिन वो बगैर डरे खड़ा होता है। उसकी नजर एस्टर पर जाती है जो असली लैन की तरफ इशारा करती है। पेशेवर कॉर्नर करके गन उठाता है और कहता है मैं ही तेरा असली बाप हूँ। बताता है एक साइंटिस्ट ने एक पावरफुल फार्मूला इंजेक्ट किया था वॉलंटियर्स में जिसमें लैन की माँ और पेशेवर भी शामिल थे। इस एक्सपेरिमेंट ने उन्हें स्पेशल बना दिया मेंटल मैनिपुलेशन पावर्स के साथ। लेकिन वर्ल्ड वार के बाद
गवर्नमेंट उन्हें मारने लग गई। गवर्नमेंट ने सब पेशेवर को एक एक करके मारना शुरू कर दिया। ये तभी एक पेशेवर मूल सामने आया जो सबसे पावरफुल पेशेवर है। उसने अपनी थर्ड एबिलिटी रिवील की, माइंड कंट्रोल करने की, दुश्मनों को एक दूसरे के खिलाफ कर देने की। उसके बाद मूल ने सभी पेशेवर को इकट्ठा करके एक अंडरग्राउंड ग्रुप बनाया जिसका नाम द कॉन्सेंस रखा। और उसका नाम मूल इसलिए पड़ा क्योंकि वो बहुत खतरनाक था। सब पेशेवर स्ट्रेल थे। स्ट्रेल मतलब सभी पेशेवर में कोई भी पेरेंट्स नहीं बन सकता। और लैन की माँ और पेशेवर ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो पेरेंट्स बन सकते हैं, लेकिन इम्पॉसिबल हुआ। लैन जन्म से इकलौता पेशेवर बना। वो बातें ही कर रहे होते हैं कि एजेंट्स लैब में घुस जाते हैं। पेशेवर एस्टर को बोलता है लैन को मेरे घर माद्रिद ले जाओ। फिर वो खुद रुक जाता है। यहाँ फाइट शुरू होती है। गन, सॉल्यूशन, स्पाइडर्स के हेलिकॉप्टर सब यूज करते हैं, लेकिन आदमी ज्यादा होने की वजह से दो एजेंट्स उसके पीछे हेलमेट लगाकर उसके पावर्स ब्लॉक कर देते हैं। दूसरी तरफ लैन और एस्टर छत पर पहुंच जाते हैं। एस्टर अपनी एबिलिटी से छत से जंप मार देती है। वही लैन डर जाता है, लेकिन एजेंट्स को देखकर वो स्लाइड करके निकल जाता है। वही एजेंट्स पेशेवर को पकड़ के लैब में ले आते हैं और उसे मशीन चेयर पर बांधा होता है। वो एक रोबोटिक हाथ से उसका ब्लड सैंपल निकालते हैं और फिर असली एक्सपेरिमेंट शुरू होता है। साइंटिस्ट एक असली मशीन एक्टिवेट करते हैं जो उसके पूरे बॉडी को एनालाइज करेगी। प्रोसेस इतना दर्दनाक था कि पेशेवर दर्द से तड़प रहा था और मशीन उसकी हर चीज जांच रही थी। कंट्रोल रूम से अमेरिकन चीखता है बस करो मर जाएगा, लेकिन एड्रीना उसकी बात इग्नोर कर देती है। एक्सपेरिमेंट को और तेज कर देती है। उसके ग्रोन्स क्रे में बदल जाते हैं। आखिर में एक्सपेरिमेंट मुकम्मल होने की वजह से मशीन बंद करनी पड़ती है। थोड़ी देर बाद एक साइंटिस्ट बैड न्यूज देती है। वो बताती है फार्मूला उसके ब्लड में मिक्स हो चुका है, मतलब काम नहीं करेगा। एड्रीना समझ जाती है कि अब उनकी लास्ट उम्मीद लैन ही है। दूसरी तरफ अपनी सेल में पेशेवर शांति से पानी मांगता है। जैसे ही रोबोट पानी देने आता है वो उसके कैमरे में घूरता है और अपनी तीसरी माइंड कंट्रोल पावर को एक्टिवेट करता है। माइंड कंट्रोल से वो रोबोट कंट्रोल कर रहे साइंटिस्ट को कंट्रोल कर लेता है, जिससे वो अपने ही साथियों पर अटैक कर देता है। एक रोबोट की गोलियों से वहाँ खड़े एजेंट साइंटिस्ट मारे जाते हैं। साइंटिस्ट के जरिए वो अपने हाथ भी खुलवा लेता है। वही मैड्रिड में लैन और एस्टर पेशेवर के घर पहुँचते हैं तो घर की हाउस कीपर बताती है तुम्हारी माँ जिंदा है। लैन हैरान हो जाता है, लेकिन जब देखता है तो उसकी माँ एक टोनिक स्टेट में होती है, यानी ना ही वो जिंदा है और ना ही मुर्दा। एक्सपेरिमेंट ने उसे ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। वहीं पेशेवर भी आ जाता है और उसे समझाता है कि अभी वो पूरी मुर्दा नहीं है, थोड़ा हिस्सा अभी भी जिंदा है। लैन अपना पावर यूज करता है और माँ के दिमाग में घुस जाता है। वहाँ उसकी माँ के साथ एक इमोशनल रियूनियन होता है, लेकिन पेशेवर भी ज्वाइन करता है और दिखाता है कि एजेंसी ने उसे कितना टॉर्चर किया। पेशेवर बताता है तुम्हारी माँ ने तुम्हारे दिमाग में एक मेमोरी सेव की थी और उस मेमोरी में ही फार्मूला छुपा है, और वो छुपाया है लैन के बचपन के टॉयज में। पेशेवर तुरंत मेमोरीज तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक इनविजिबल दीवार उसे रोक कर रखती है। माँ कहती है फार्मूला किसी के लिए नहीं था। वही पेशेवर शील्ड पर मुक्के मार रहा होता है, जिससे उसका दिमाग टूटने लगता है। रियलिटी में सब वापस आ जाते हैं और लैन अपनी माँ से थोड़ी सी बातें करता है कि वो बेचारी वहीं मर जाती है, और लैन अपनी माँ को आखिरी बार गले लगाकर अलविदा कहता है। वहीं उसके बाद एजेंट्स यहाँ भी घुस जाते हैं और गन तान देते हैं, और यही दुख और गुस्से में लैन का तीसरा पावर जग जाता है। एक कमांड में वो एजेंट्स को आपस में लड़ा देता है। अब कोलैप्स हो जाते हैं और बाहर एड्रीना और बाकी एजेंट्स को भी कंट्रोल कर लेता है। उनको घुटनों पर बिठा देता है और उनकी ही गन उनके ही सिरों पर तान देता है। वो सबको मारने ही वाला होता है कि तभी विंसेंट चीखता है और कहता है रुक जाओ वरना तू भी उनके जैसा बन जाएगा। दूसरी तरफ पेशेवर उसको और भड़काता है और विंसेंट काम खराब ना कर दे, इसलिए वो विंसेंट की गर्दन पर गोली चला देता है। गोली की आवाज से लैन का कंट्रोल टूट जाता है और विंसेंट वही गिर जाता है। लैन भागकर विंसेंट के पास जाता है। विंसेंट लैन को कहता है एक आखिरी बार मेरे दिमाग में झांको, तुम्हें असली सच्चाई नजर आएगी। और लैन दिमाग में देखता है कि उसकी माँ ने ही विंसेंट से कहा था लैन को बचाने के लिए। या विंसेंट सब साइंटिस्ट से चुरा कर लैन को स्पेन ले आया था, और अगर वो ऐसा ना करता तो साइंटिस्ट उसे उसकी माँ के साथ ही खत्म कर देते। ये सुनकर और अपने सुतेले बाप की कुर्बानी देकर लैन दोबारा विंसेंट को डैड कहता है और विंसेंट से माफी मांगता है, और दोनों दिमाग की मेमोरीज में ही आखिरी बार गले लगते हैं। और रियलिटी में विंसेंट भी मर जाता है और अब लैन समझ जाता है इस सब के पीछे पेशेवर ही है। वो उसका पीछा करके वैलेट पार्टी में जा पहुंचता है। वहाँ पेशेवर ने एस्टर पर गन पॉइंट की होती है। वो लैन से एस्टर के बदले उसकी मॉम का फार्मूला मांगता है, पर लैन मना कर देता है और उनकी आपस में फाइट शुरू होती है, लेकिन हाथ से नहीं, दोनों माइंड से गन के लिए लड़ते हैं। गन हवा में हिलती रहती है। लैन का कंट्रोल वीक होता है जिससे वो गन नहीं छुड़वा पाता और पेशेवर क्राउड
डाउट को लैन के खिलाफ खड़ा कर देता है। लैन सबको रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो पेशेवर की वजह से उससे जोर होते हैं और तभी लैन का फुल पोटेंशियल अनलॉक हो जाता है। लैन एक एक करके सबको गिरा देता है। फिर एक स्ट्रॉन्ग अटैकर उसकी गर्दन दबा देता है। लैन बस खत्म ही होने वाला होता है कि ऊपर से एड्रीना गोली मार देती है जिससे वो लंबा आदमी मर जाता है। लैन पेशेवर को कहता है प्लीज एस्टर को मत मारो, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। तभी एड्रीना सच बोलती है कि एस्टर असली नहीं है, रिसीवर ने तेरे दिमाग में लूप डाल दिया है। वो कहती है ठीक से याद करो पीछे तुम्हारे साथ क्या हुआ था। लैन के होश उड़ जाते हैं। उसे याद आता है कि जो एस्टर करती थी वो असल में लैन ही कर रहा था। एस्टर सिर्फ उसका इल्यूजन थी लेकिन इमोशन रियल थे। लैन रोने लगता है और उसका दिल और भी टूट जाता है और वो एस्टर की परवाह ना करते हुए गोली चला देता है और इल्यूजन तोड़ देता है। रिसीवर गिर जाता है। एस्टर असली हो या इल्यूजन लैन को गले लगाती है। कुछ दिन बाद लैन अपनी माँ और वेंसेंट की कब्र पर होता है। फिर बाहर एड्रीना आती है और कहती है तुम हमारी मदद करो बाकियों को रोकने में, तुझे चॉइस करना होगा। लेकिन लैन मना कर देता है, मैं इस वार का हिस्सा नहीं बनूंगा। और ये कहकर लैन एस्टर के साथ गाड़ी में बैठ जाता है जहाँ एस्टर लैन को उसकी डैड वेंसेंट की किताब देती है जो उसने लैन के लिए बर्थडे पर ली थी। और वही लैन और एस्टर एक दूसरे को किस भी करते हैं। और जब वो जाने लगते हैं कि अचानक लैन की नजर मिरर में पड़ती है और वो शॉक हो जाता है ये देखकर जो वेंसेंट और एड्रीना का बॉस है वो दरअसल एड्रीना का ही लूप है। और मूवी यहीं दी एंड हो जाती है। अगर इनसाइड फैमिली तुम चाहो तो हम इसका पार्ट 2 भी एक्सप्लेन कर देंगे।